एक प्रसंग श्रवण कराया। एक गांव में एक बड़ा सीधा साधा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था भोला। केवट था जाति का, अत्यंत सीधा, अत्यंत सरल। भोला के दो बेटा थे, एक बिटिया थी। और भोला बात बात पे एक ही बात कहता था। किसी ने कोई उनसे पूछता कि भोला कैसे हो, तो भोला एक ही बात कहते, सब रघुनाथ जी की कृपा है। अच्छा भोला भोजन कर लिए, तो भोला कहते कि रघुनाथ जी की कृपा से हो गए। अच्छा भाई भोला आगे क्या करना है, तो भोला एक ही बात कहते, जो रघुनाथ जी की इच्छा, रघुनाथ जी जाने। भोला की बिटिया बड़ी हो गई तो गांव के किसी साहूकार से भोला कर्ज लेकर के आए, अपनी बिटिया का विवाह किया। और बेटी का विवाह करने के बाद में भोला घर नहीं रहते, अब वो मंदिर में जाकर के रहने लगे। रघुनाथ जी की गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था, तो वहीं पर रहने लगे। बेटे उसके सुपात्र थे, तो बच्चों ने धन संचय किया और धन कमा करके एकत्रित करके अपने पिताजी से कहा कि पिताजी जो कर्जा लेके आए थे ना, उनको वापस करके आओ। तो भोला वो धन लेकर के वो सेठ जी के पास गए और सेठ जी से कहा महाराज जी वो पैसा था हमारा, आपका हमारे ऊपर, ये आप रख लीजिए। सेठ जी ने अपना बही खाता निकाला और उसको लिख रहे थे कि आज से हमारा आपका लेन देन समाप्त हो। और जैसे ही वो पर्ची भोला को देने लगे तो भोला बोले साहब मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी, मैं क्या करूंगा इस पर्ची का, आप ही रख लो। बोले तुम्हारे पास कोई प्रमाण तो होना चाहिए। तो भोला कहते मेरे तो रघुनाथ जी हैं, उनसे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है। तो सेठ के अंदर चोर हो गया, उस साहूकार के अंदर मन में पाप आ गया और मन में सोचा कि इससे तो हम दोबारा भी ले सकते हैं। उन्होंने भोला से कहा जरा पानी लेकर के आओ। तो भोला बेचारा पानी लेने के लिए चले गए। इतने में सेठ जी ने जो असली वाली पर्ची थी उसको तो छुपा दिया और एक पर्ची पे कुछ भी लिख करके दे दिया। और उन्हीं सेठ जी ने न्यायालय में जाकर के अपील कर दी कि अमुक व्यक्ति से हमको पैसा लेना है, उन्होंने दिया नहीं है। अब भोला के नाम का सम्मन जारी हुआ। भोला न्यायाधीश के सामने प्रकट हो गए। ये न्यायाधीश कौन है? ये वही महात्मा है जो यहां पर पहले जज थे, संत बनने से पहले। उस संत बने न्यायाधीश ने, मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा जज साहब ने कि भोला आपने इनसे पैसा लिया था? कहा चुका दिया। बिल्कुल जी। सेठ जी ने अपना वही खाता वो जो उल्टा सुल्टा लिखा था वो बता दिया, देखो साहब नहीं दिया, सूद भी नहीं आया, मूल भी नहीं आया। भोला घबरा गया कि मैं तो गरीब आदमी, महाराज जी मैं बाद में कहां से दूंगा, और मैं तो इनको दे चुका। जब भोला कांपने लगे, घबराने लगे, तो जज साहब संत हृदय थे। जज साहब ने कहा चिंता मत करो, सुनो। अच्छा एक बात बताओ कि तुम जब पैसा दे रहे थे तब तुम्हारे और इनके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति था? तो भोला बोले सरकार जब हम इनको पैसा दे रहे थे तो सच मानते हैं, सब सच बता रहे हैं माई बाप, हमारे और सेठ जी के बीच में सिवा रघुनाथ जी के कोई नहीं था। बोलो राधे राधे। अच्छा जज साहब को नहीं पता क्या कहना चाहते हैं। जज साहब ने सोचा कि कोई रघुनाथ जी होंगे, तो जज साहब ने रघुनाथ जी के नाम का सम्मन जारी कर दिया कि उनको भी लेकर के आओ। अब वो डाकिया चिट्ठी लेकर के पूरे गांव में घूमता रहा, यहाँ रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं, रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। पूरे गांव में कोई रघुनाथ जी का नाम बताने वाला नहीं मिला। तो किसी ने कहता वो मंदिर में रहते हैं रघुनाथ जी। तो वो डाकिया मंदिर में पहुंच गया चिट्ठी लेकर के। पुजारी से पूछा रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? पुजारी जी ने हाथ जोड़ के कहा जी बिल्कुल यहीं रहते हैं। कहा साइन करिए। बोले क्या है? बोले न्यायालय का सम्मन है। पुजारी ने सोचा कि जब भगवान ने ही मंगा लिया तो हम काहे को वापस कराएं। बोलो राधे राधे। पुजारी ने वो सम्मन ले जाकर के ठाकुर जी रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। हाथ जोड़ के कहा सरकार मालाएं बहुत आई हैं, 56 भोग बहुत आए हैं, बड़ी बड़ी चमकीली पोशाकें बहुत आई हैं, मोर मुकुट मणि बहुत आए हैं, लेकिन न्यायालय का सम्मन पहली बार आया है। पहले तो रघुनाथ जी पहले तो भोला को डांट लगाई कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो, तुमने रघुनाथ जी का नाम लिखा दिया। भोला हाथ जोड़ के बोला सरकार मेरे जीवन में सिवा रघुनाथ जी के है ही कौन है। पुजारी बड़े द्रवीभूत हो गए और पुजारी जी ने भगवान के चरणों में वो पत्र रख करके हाथ जोड़ के सेवा करते समय कहा सरकार आप कुछ करना कि नहीं करना
एक निवेदन है, उस गरीब की लाज जरूर बचाना। बोलो राधे राधे। हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे। पुजारी जी कहते हैं, या अनाथ की नाथ लाज, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तिहारे, रघुनाथ जी हाथ तिहारे, संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे। पुजारी जी हाथ जोड़ के बोले, सरकार उसके जीवन में आपके अलावा कोई नहीं है, उसकी लाज जरूर रखना। दीन दयाल सुने जब से, तब से मन में कछु ऐसी बसी है, हेरू कहां और जाऊं कहां, बस तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरो ही आसुरो एक मलूक, तेरो ही आसुरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है। और ए हो मुरारी पुकार कहो, ये मेरी हंसी ना ही तेरी हंसी है। इसमें मेरा कुछ नहीं जाए। सम्मन की तारीख का समय आ गया, भोला को तो पहले निकाल दिया कि तुम पहले जाओ। और पुजारी जी भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, तो श्रृंगार करते करते कभी पीला कपड़ा पहनाते हैं। कहा महाराज जरा अच्छे कपड़े पहन के जाना, बाहर जाना है आपको। कभी पीला उतार देते हैं, कभी श्वेत पहनाते हैं, कभी लाल पहनाते हैं। अनेक प्रकार के वस्त्रों से, अलंकारों से भगवान को सुसज्जित कर रहे हैं। हाथ जोड़ के बोले कि सरकार, नेत्रों से अश्रुपात होता चला जा रहा है। और अंत में पुजारी जी ने कपड़ों की पोटली भगवान के बगल में रख दी और हाथ जोड़ के कहा कि जो मर्जी हो सो पहन जाओ, पर जाना जरूर, चूक मत जाना। उधर दौड़ी बान ने भोला को हाजिर किया। जज साहब ने कहा कि भोला जी, तुम्हारे रघुनाथ जी नहीं आए हैं? भोला हाथ जोड़ के बोला, सरकार आ ही गए होंगे, वो तो सर्वत्र व्याप्त है। दौड़ी बान ने आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। संत कहते हैं कि उस दौड़ी बान ने जैसे ही 3 बार आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, तो क्या देखा कि एक चाल लटपटी सी, एक वृद्ध सी की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश बांधे धर धाये हैं, हाथ माए छड़ी ही तुलसी की माल, और माथे पर रोरी 4 चंदन लगाए हैं। और साहिब के सामने विनीत रघुनाथ जी चपरासी के साथ आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। रघुनाथ जी गवाह बन करके प्रकट हो गए और कटघरे में ठाकुर जी खड़े हो गए। जज साहब को अभी तक नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। जज साहब हाथ जोड़ के बोले, जज साहब के सामने रघुनाथ जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जसराज मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा, क्यों जी आपके सामने इन्होंने पैसा दिया था? रघुनाथ जी बोले, जी दिया था। क्या क्या प्रमाण है? रघुनाथ जी ने कहा, इस बनिया को यहीं खड़ा करके रखो, इस बनिया को यहीं खड़ा करके रखो, और अपनी पुलिस को भेजो इसके घर। और देखो, इसके घर की सामने वाली अलमारी के 3 नंबर के खाने में एक लाल रंग की डायरी रखी है,
उसमें 32वें नंबर पेज के नीचे एक चिट लगी हुई है, चिट्ठी, उसको मंगवाओ। सटीक वही चिट्ठी मिल गई और वो सिद्ध हो गया कि बणिक ने गलत किया है, उसको तो कठिन दंड दिया। अब रघुनाथ जी भी चले गए गवाही दे करके। अब जज साहब ने मन में सोचा कि हमारी जीवन निकल गया, न्यायाधीश बने हुए, ऐसा गवाह नहीं देखा हमने आज तक, इसने तो पूरा मुकदमा ही खत्म कर दिया, ऐसा गवाह नहीं देखा आज तक। उसको बुलाया जो चिट्ठी लेकर के गया था। क्यों, तुम जब सम्मन लेके गए थे तो इन्हें साइन किए थे? तो वो चिट्ठी वाले ने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं महाराज, इनने नहीं किए, वो तो कोई और था, कोई और था वो तो। अच्छा, भोला को बुलाया, ए भोला इधर आओ। तो भोला आ गए कांपते कांपते, हाथ जोड़ के, सरकार अब क्या गलती हो गई? जज साहब बोले, जी कौन थे? कहा रघुनाथ जी थे। अच्छा जी कहाँ रहते हैं? कहा हमारे गांव में रहते हैं। अच्छा तुम कहाँ रहते हो? तो भोला बोले हम रघुनाथ जी के गांव में रहते हैं। अच्छा भाई तुम दोनों कहाँ रहते हो? कहा हम एक ही गांव में रहते हैं। अब तो जज साहब के नेत्रों से अश्रुपात बहना प्रारंभ हो गए। अब इतने आंसू गिरने लगे कि अश्रुपात होते होते जज साहब अपने आप को रोक नहीं सके। लोग इकट्ठे हो गए, क्या हो गया? जज साहब का नेत्र सजल हो गए। बोले आहा देखो तो सही, जीवन में कितना बड़ा पाप हमसे हो गया। शिव सारद नारद कितना बड़ा अपराध हो गया। शिव सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। बड़े बड़े शेष सुरेश दिनेश महेश उनके लिए खड़े रहते हैं, उनके ध्यान में नहीं आते हैं। सोई विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। अदालत में केवट की गवाही देने आ गए। सुख धो के दरस दिए को भयो। लोगों ने कहा तो तुम क्यों रो रहे हो? तुमको तो दर्शन हो गए ना, तो तुम क्यों रो रहे हो? जज साहब कहते हैं सुख धो के दरस दिए को भयो। दुख नाहिन जो तज जाते रहे। दुख इस बात का नहीं कि चले गए। तो जज साहब हाथ जोड़ के कहते हैं कि तुल कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज, मैं कुर्सी पे जज बन के बैठा रहा और भगवान जगदीश्वर सामने खड़े होकर समझा समझा के चले गए। तुरंत अपनी नौकरी को छोड़ दी। और संत कहते हैं कि उन्होंने कभी भी फिर बैठे नहीं। वो लोगों ने कहा कि तुम बैठते क्यों नहीं हो? बैठते क्यों नहीं हो? तो जज साहब बोले, संत बन गए फिर भी उनका नाम जज साहब का रख दिया लोगों ने। वो बोले कि हमने बैठ के एक बार बड़ी भारी गलती कर दी, अब नहीं बैठेंगे कभी। भगवान के बिहारी जी के मंदिर में जाते कभी सामने खड़े नहीं होते। उनके अंदर ये भाव था कि मैं तो भगवान से मुंह, भगवान के सामने खड़े होने लायक हूं ही नहीं। भक्त्या तुष्यत केवलम नच गुणई भक्ति प्रियो माधव।
रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, दुनिया की ताकत उठाना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत चुकाना सके। ऐ मिले जो मुझे राधा राधा कहे, मिले जो मुझे राधा गाता चले, मिले जो मुझे राधा राधा कहे, मिले जो मुझे राधा राधा कहे, मिले जो मुझे राधा राधा कहे, मिले जो मुझे राधा राधा कहे। मुझे तो न जीने से मरने से काम। हो राधा के श्याम, हो मीरा के श्याम, तेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, हो राधा के श्याम, हो मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। नजरों ने तेरी दिलासा दिया, नजरों ने तेरी दिलासा किया, इन नजरों ने तेरी दिलासा दिया, नजरों ने तेरी दिलासा दिया। मुझे अपना तुमने बना ही लिया, मुझे तुमने अपना बना ही दिया, मुझे अपना तुमने बना ही लिया, मुझे अपना तुमने बना ही दिया। कहे तुमको सब ही यशोदा के लाल, कहे तुमको सब ही यशोदा के लाल। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, कहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, मीरा के श्याम।
मुझको कोई दीवाना कहे, चाहे मुझको कोई कहने दो। दीवाना कहे, चाहे मुझको कोई दीवाना कहे, चाहे मुझको कोई दीवाना कहे, दीवाना कहे या मस्ताना 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 कहे। ओ दीवाना कहे या मस्ताना कहे। मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम, मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम, ओ राधा के श्याम मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, रहे मेरे मन में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम मीरा के श्याम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम। चरणों में मुझको बिठा लो प्रभु, चरणों में मुझको बिठा लो प्रभु, अब चरणों में मुझको बैठा लो प्रभु, चरणों में मुझको बिठा लो प्रभु, अरे अपने में मुझको मिला लो प्रभु, अपने में मुझको मिला लो प्रभु, अब अपने में मुझको मिला लो प्रभु, अपने में मुझको मिला लो प्रभु, अब अपने में मुझको मिला लो प्रभु, अपने में मुझको मिला लो प्रभु। रटूं मैं तेरा नाम सुबह और शाम, रटूं मैं तेरा नाम सुबह और शाम, ओ राधा के श्याम मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, रहे मेरे मन में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, आनी राधा के श्याम मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, बोलो राधा के श्याम मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम,